हेलो गाइस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 11.3। ठीक है ना। तो देखिए इसके पीछे का जितना भी प्रश्नावली है मैंने उसको हल करा दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले जानते हैं कि भाई इस वाले प्रश्नावली में जो हमारा सूत्र होगा वो कौन सा लगेगा। तो आपके बुक के पीछे ही एक सूत्र यहाँ पर दिया गया है। देखिए क्या दिया, शंकु का आयतन। यहाँ पे दिया है ना शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस यही एक सूत्र, यही एक सूत्र इसमें क्या होगा, यूज होगा। ठीक है ना। और कोई सूत्र इसमें यूज नहीं होगा। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना। तो बस यही सूत्र यूज होगा। और अब हम लोग क्या करते हैं कि अपने प्रश्नावली को हल करते हैं। ठीक है ना। देखिए बोला है कि उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी हमको त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। हमको उसका आयतन निकालना है। ठीक है ना। तो चलो भाई आसान, इसको हम लोग क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। ठीक है। तो इसको करते हैं साइड में थोड़ा सा बुक को, और अब करते हैं हल। ठीक है। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। ठीक है ना। एक में आपसे क्या बोला है, एक में आपसे बोला था कि भैया हमको जो शंकु का त्रिज्या दिया है, त्रिज्या का मतलब किसका मान दिया है, आर का मान। आर का मान जो आपको दिया है ना वो 6 सेंटीमीटर दिया है। और जो ऊंचाई है मतलब यच आपको कितना दिया है, आपको 7 सेंटीमीटर दिया है। आपको निकालना है शंकु का आयतन। तो चलो निकालो। हम लोग जानते हैं कि भाई शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। तो इसी पर रख देना है बस। यहाँ से 1/3 पाई का मान भैया 22/7 होता है। यहाँ पर 22/7 रखिए। आर का मान 6 है, स्क्वायर है तो 2 बार गुणा। एच का मान कितना है, 7 है, बस 7। अब 3 दूना के 6 2, और 7 से 7 खत्म। ठीक है ना। तो यहाँ से 22 गुणे 6 दूना के कितना हो जाएगा, 12। अब इसका इसमें क्या करना है, गुणा। तो 12 दूना के 24 के 4 हाथ में आया 2, 12 दूना के 24 2 26 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब लिखेंगे क्योंकि हमको आयतन निकालना है। ठीक है ना। क्षेत्रफल निकालना होता है तो स्क्वायर, आयतन निकालना होगा तो क्यूब। ठीक है। दोनों दिक्कत, ये इसका पहला था। तो हमसे इसका दूसरा भी पूछा था ना, तो हम क्या करते हैं, दूसरा इसको इधर हल करते हैं। इसका दूसरे में देखिए जो हमको त्रिज्या दिया है आर का मान, वो हमको दिया 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। और जो ऊंचाई है वो हमको कितना दिया है, वो दिया है 12 सेंटीमीटर। हमको निकालना है भैया शंकु का आयतन। आसान क्वेश्चन है, निकालिए शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/3 पाई का मान कितना रखना है, 22/7 ना। आर का मान कितना होगा, तो आर का मान यहाँ पर 3.5 और 2 बार ना, 3.5। और गुणे यच का मान कितना है, तो यच का मान भैया है 12। इसी को हमको क्या करना है, हल करना है। तो हल करिए कितना आएगा, देखिए। तो यहाँ से देखिए 3 से काटिए, 3 चौका होता है 12, ये तो 4 आ जाएगा। 3 से इसको काटेंगे तो 3×5 = 35, 0.5 ना। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, 22 का गुणा 5 में करेंगे तो 110 आएगा, और एक अंक पर दशमलव मतलब ये खाली 11 हो जाएगा। 11 और गुणे 35 का गुणा हम 4 में कर देंगे तो 35 चौका 140 होता है। तो 140 और एक अंक पर दशमलव मतलब यहाँ से बचा 11 और यहाँ से बचा आपका 14। ठीक है ना। इसका इसमें गुणा करेंगे तो यही आएगा, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका। ठीक है ना। एक एक अंक पर दशमलव होते, एक एक अंक पर दशमलव लगा देंगे। अब 11 का गुणा 4 में करना है तो इसका ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक से गुणा करते हैं। 1 लिखो, 4 1 5, अब वही लास्ट वाला 4 हो गया 11 से गुणा। तो 11 का गुणा 14 में करेंगे तो कितना आएगा, 154। ठीक है ना। यहाँ पर सेंटीमीटर भाई क्यूब, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आयतन शंकु का। कोनो दिक्कत नहीं, दिक्कत, आसान क्वेश्चन था, हो गया। अब चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पर, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है।
देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है कि शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या हमको 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई दिया है। तिर्यक ऊंचाई मतलब यल का मान दिया है कितना 25 सेंटीमीटर। हमको धारिता निकालनी है, ठीक है ना। तो चलो हम लोग क्या करते हैं निकाल लेते हैं। तो धारिता निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा भाई, क्षेत्र उसका आयतन निकालना पड़ेगा ना। तो पेज हम पलट लेते हैं ना, इस पेज को हटा देते हैं भाई, दूसरा पेज ले लेते हैं इसको और यहाँ पर हल करते हैं ना। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला, दूसरा का पहला में हमको क्या क्या दिया, आर का मान, आर बराबर कितना दिया आपका 7 सेंटीमीटर ना, और यल का मान दिया है कितना 25 सेंटीमीटर। अब देखो एक चीज हमको यल का मान दिया, ऊंचाई नहीं पता, हमको ऊंचाई निकालना पड़ेगा क्योंकि आयतन निकालने के लिए ऊंचाई चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, यच बराबर एक हम सूत्र जानते हैं, यच बराबर एच बराबर सूत्र क्या होता है, एच बराबर होता है आपका यल स्क्वायर अब माइनस का आर स्क्वायर। ये सूत्र आपने जाना होगा, आप सूत्र ये जानते होगे, यल बराबर क्या होता है आपका रूट में होता है यच स्क्वायर माइनस प्लस का आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप यच का मान निकाल सकते हो, तो यच बराबर निकालोगे तो ये सूत्र बनेगा एल स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, यहाँ से ठीक है निकाल सकते हो, या तो डायरेक्ट ये वाला सूत्र याद कर लो। तो यच बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, यल का मान कितना भैया 25, 25 का स्क्वायर, आर का मान कितना है 7, 7 का स्क्वायर, एच बराबर 25 का स्क्वायर भैया 625, 7 का स्क्वायर 49, तो एच बराबर अगर हम 625 में से 49 घटा दे तो आपका कितना आ जाएगा 576 ना। एच बराबर 576 किसका वर्गमूल होता है, तो ये 24 का वर्गमूल होता है, तो एच बराबर कितना आ गया 24, ठीक है ना। अब हमको निकालना है शंकु का आयतन, तो लिखेंगे शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ से 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 7 गुणा के साथ 2 बार, यच का मान अब यह आपने निकाला 24 है, काटो 3 अट्ठे 24 ना, और वाले 7 से 7 खत्म, यहाँ से 22 गुणे 8 7 56, ठीक है ना। तो जब हम 22 का गुणा 56 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर हो गया। लेकिन इसका हमको क्या बोला था ना, जो इसका आयतन, इसका हमको आयतन ना किसमें ज्ञात करना है भाई, धारिता हमको ज्ञात करना है इसका ना। हाँ देखो इस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए, मतलब हमको धारिता लीटर में ज्ञात करना है, ये हमारा सेंटीमीटर में आया है। तो हम क्या करते हैं भाई, इसको लीटर में कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ध्यान से। तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि भाई जो धारिता अगर हमको निकालना है इसका ना, तो जो आयतन आया है उसी में हम क्या करेंगे 1000 से भाग कर देंगे। जब भी हमको धारिता निकालना होगा तो 1000 से क्या करेंगे भाग, तो लिखेंगे धारिता। तो धारिता कैसे निकालेंगे, 1000 का भाग 1232 अब बटे के 1000। तो जब इसका 1000 भाग, जब इसका 1000 में भाग करेंगे ना, मतलब 1000 का इसमें भाग करेंगे ना, तो हाई जो दशमलव नहीं है 3 अंक पर लग जाएगा, मतलब 1.232 ना। अब धारिता पूछा है तो लीटर धर लिखेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कोनो दिक्कत यहाँ तक नहीं, काहे कि 3 शून्य है तो 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, ठीक है ना। नीचे जितना शून्य रहता ऊपर उतना अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो ये इसका पहला था, दूसरा का पहला। अब हम क्या करते हैं दूसरा का दूसरा देखते हैं क्या देखा है, ये दूसरा का दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा का दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला था, देखिए ऊंचाई हमको दिया था यच, यच बराबर कितना दिया है भैया, तो यच बराबर हमको दिया है 12, तो लिख लो 12 सेंटीमीटर, हाँ 12 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, और हमको दिया है तिर्यक ऊंचाई यल, यल बराबर कितना दिया है, यल बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर, लेकिन आर नहीं दिया, तो ये पहले आर निकालना है।
ना। हमको क्या करना है, आर निकालना पड़ेगा। तो हम क्या लगाते हैं सूत्र, कौन सा, यल बराबर हमको पता है क्या होता है, यल बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहाँ से आप आर बराबर जब सूत्र निकालोगे ना, तो यहाँ से सूत्र निकलेगा यल स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर, यह निकलेगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा मैं आपको तीनों सूत्र अगर लिखवा दूं तो याद कर लोगे ना। यहाँ तो निकाल भी सकते हो, क्योंकि एक ही सूत्र से आप पूरा निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालोगे, जैसे मान लो यल बराबर पूछेगा तो ये सूत्र याद है, लेकिन जब यच पूछा ना, तो जब जब भी यच या आर पूछे, मान लो यच पूछा है तो यल स्क्वायर में से आर स्क्वायर घटाएंगे, अगर आर पूछा है तब वो यल स्क्वायर में से एच स्क्वायर घटाएंगे, ठीक है ना, ऐसे ही निकलेगा। तो अब क्या होगा, एल का मान कितना है, यल का मान 25 रखो भाई, 25 का स्क्वायर माइनस इसका मान कितना है, एच का मान भैया 12, 12 का स्क्वायर। तो आर बराबर इधर कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर भैया 625 माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है, 100 आपका 44 होता है। कोनो दिक्कत, नहीं दिक्कत। ओहो, गलत हो गया का भाई, त्रिज्या को चाहिए 13 दिया है, यहाँ पर 13 है ये ना, यहाँ पे ये कितना है, 13 है, मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ये कितना है, 13 है यार। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, ये तो गलता हो गया पूरा, इसको साइड में, इसको कट कर लेते हैं। मैं भी सोचू कहीं मिस्टेक है क्या यार, फिर करते हैं। एच बराबर कितना दिया है आपका, 12 सेंटीमीटर दिया है, और क्या दिया है आपका, यल बराबर कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं, तो हमको निकालना है आर बराबर, तो आर बराबर हम लोग ये वाला सूत्र जानते हैं ना, यल स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर, ठीक है ना। तो आर बराबर क्या होगा, यल का मान कितना है, यल का मान आपका 13 है, 13 का स्क्वायर ना, एच का मान कितना है 12, 12 का स्क्वायर। तो आर बराबर कितना होगा 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। तो आर बराबर घटाओगे तो कितना आएगा 25, और आर 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो आर बराबर कितना आ गया 5। यहाँ पर मिस्टेक हो गया था ना थोड़ा सा भाई, मिस्टेक तो हो ही जाता है यार थोड़ा सा, अब ध्यान ही है थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता है सबसे, आपसे भी होता होगा, सबसे हो जाता है, कोनो दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है ना। आर का मान निकल गया, अब हमको निकालना है शंकु का आयतन। लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। तो यहाँ पर 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान, आर का मान, आर का मान, आर का मान निकाला है आपने 5, 5 × 5, एच का मान 12, हल हो जाएगा ये, काटो, 3 × 4 = 12, अब कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पर 22 गुड़े 5 × 5 = 25, 25 × 4 = 100, और बटा के 7, मतलब ये कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 2200 ना, आ जाएगा 2200 बटा के 7 ना, सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा शंकु का आयतन आ गया। लेकिन हमको क्या निकालना है, इसका धारिता लीटर में हमको ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1000 का भाग करेंगे, तो लिखेंगे धारिता। जब भी आपको धारिता निकालना हो 1000 का भाग, तो 2200 बटे के 7 गुणे 1000 ना, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ऊपर से कितना बचा आपका 22 ना, और नीचे कितना बचा आपका 7 और गुणा के 10, काट दो, 2 से 11 दूना के 22, आप 2 से काटोगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 2 से काटो 2 पंजे 10 ना। तो यहाँ से हमारा आ गया 11 और बटे के 7 बचे 35 ना लीटर। अगर आप भाग देना चाहते हो तो यहाँ पर दे सकते हो, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा यही वाला आंसर हो जाएगा, आपका दूसरा का दूसरा भी कंप्लीट हो गया। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका तीसरा देखते हैं। देखिए तीसरा क्या बोला है कि एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यदि इसका आयतन हमको दे दिया 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है
और जो पाई का मान रखना है ना, आपको 3.14 का प्रयोग करना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलिए हम लोग उसको कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि देखते हैं हमको दिया क्या क्या है। ठीक है ना, तो कौन सा क्वेश्चन है भाई? क्वेश्चन नंबर 3। क्या क्या दिया है? शंकु की ऊंचाई यच का मान दिया है, यच का मान 15 सेंटीमीटर ना। शंकु का आयतन दिया हमको, आयतन, शंकु का आयतन हमको दे दिया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। और जो पाई है उसका मान हमको कितना रखना है? पाई का मान, पाई का मान रखना है 3.14। ठीक है, तो रखो। अब हमको निकालना है शंकु का आयतन, आर का मान निकालना है ना। तो हम लोग जानते हैं भैया कि शंकु का आयतन जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है, सॉरी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, यही होता है। तो अब मेरी बात ध्यान से देखना, शंकु का आयतन हमको पता है, दिया है 1570, यहाँ पर रखो 1570 बराबर 1/3। और भाई जहाँ पाई है ना वहाँ 3.14 रखना है, तो 3.14 और गुणे जहाँ आर है वहां पर हमको कितना रखना है भाई? यह हमको निकालना था आर स्क्वायर का मान, तो आर स्क्वायर लिख लो। और एच का मान कितना है? एच का मान 15 है। आपको यही आर निकालना था, त्रिज्या, वो बोला था ना आर का मान निकालिए, तो हमको इसकी त्रिज्या निकालनी है। तो अब क्या करेंगे, अब हमको यहाँ से हो जाएगा 1570 ना, बराबर देखिए 3 × 5 कितना होता है? 15। तो यहाँ से बचा 3.14 गुणा के आर स्क्वायर और गुणा के 5, यही बचा। इसको हम थोड़ा सा अब आर स्क्वायर निकालते हैं, तो आर स्क्वायर बराबर आप निकालोगे तो 1570 हो जाएगा ना। अब ये दोनों ना इसके बट्टे में आ जाएंगे, मतलब 3.14 और गुणा के कितना हो जाएगा? 5। ठीक है ना। अब भाई दशमलव हमको हटाना है, तो जब नीचे का दशमलव हटाएंगे ना तो ऊपर क्या होता है? गुणा होता है आपका। तो 2 अंक पर दशमलव है तो आर स्क्वायर बराबर निकालेंगे, तो ऊपर 2 ठे शून्य का गुणा, मतलब 2 ठे शून्य 100 में होता है, तो 100/314 और गुणा के 5, दशमलव खत्म। अब इसी को हल कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो काटो भाई, किससे कटेगा? किससे कटेगा? 5 से काटे क्या, है ना? 5 से काटे, काटो मत। क्या आप करो, देखो ध्यान से अगर देखोगे तो आर स्क्वायर बराबर 1570 और गुणा में 100 और बटा में, जब 314 को गुणा 5 में करोगे तो आपका आता ही है 1570। तो ये 1570 से 1570 खत्म। आपका बचा क्या? आपका बचा आर स्क्वायर बराबर 100। तो आर बराबर निकालोगे तो रूट में 100 और आर बराबर 100 का वर्गमूल भैया 10। यह हमको निकालना था, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। कौन दिक्कत यहाँ तक भाई? नहीं दिक्कत, आसान क्वेश्चन था, हो गया। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन दिया 48 पाई, तो इसके आधार का व्यास, व्यास का मतलब हमको डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए हमको आर का मान पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो देखिए मैं आपको अभी समझाता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है? 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या दिया है? ऊंचाई दिया है, यच बराबर कितना दिया है? 9 सेंटीमीटर ना, और शंकु का आयतन हमको दे दिया है 48 पाई ना। इसका व्यास, व्यास का मतलब हमको डी निकालना है। तो देखिए डी बराबर ना 2r होता है, कितना आता है? 2r। तो r अगर निकल जाएगा तो r में 2 का गुणा कर देंगे तो d निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमको d निकालना है। ठीक है ना, तो एक चीज हम लोग जानते हैं भैया, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3
पाई आर स्क्वायर एच। आयतन हमको दिया है 48 पाई, तो यहाँ भी 1/3। देखिए पाई का मान मत रखिए, क्योंकि पाई का मान हमको पाई से पाई कट जाएगा, तब मत रखिए। आर का मान भैया आर निकालना है, आर स्क्वायर रहने दो। एच का मान कितना है, 9 है भैया। 3 से 3 काटो, 3 त्रिक का 9, ठीक है ना, यहाँ से हो जाएगा। अब हाई पाई से पाई काट दो, अब 3 से इसको भी काट दो, 3 एकम 3 और 3 छक 18, मतलब आर स्क्वायर बराबर 16। तो यहाँ सीधे लिख दो आर स्क्वायर बराबर 16, तो आर बराबर रूट में 16, तो आर बराबर 16 वर्गमूल किसका होता है, 4 का। तो आर बराबर कितना आ गया, 4। अब हमको निकालना है डी, हमको क्या निकालना है, डी। तो हमको निकालना है डी, तो डी बराबर होता है 2 आर, हम लोग जानते हैं यहाँ से। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 2 और गुणे आर का मान 4। तो डी बराबर 4 दूना के 8 सेंटीमीटर। कोनो दिक्कत यहाँ तक, नहीं दिक्कत, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है, इसकी धारिता किलो लीटरों में हमको ज्ञात करनी है, ठीक है ना। इसकी हमको क्या करनी है, धारिता ज्ञात करनी है किलो लीटर में। तो चलो भाई किलो लीटर में ज्ञात करना है, तो ज्ञात कर लेते हैं, आसान है। एक व्यास दिया है, गड्ढा ही दिया है 12 मीटर। गड्ढा का मतलब ऊंचाई, काहे कि जितना नीचे खनोगे उतना, मतलब खनोगे तो नीचे जाओगे, तो एक तरीके से वो ऊंचाई होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो जो दिया है भाई उसको लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है कि ऊपरी व्यास डी बराबर हमको, डी बराबर, देखिए व्यास है, व्यास का मतलब डी दिया है, कितना दिया है, 3.5 मीटर। तो आर निकालेंगे तो इसका आधा होगा, तो 3.5 बटा के 2 मीटर, ठीक है। कौन दिक्कत, नहीं दिक्कत। अब यहाँ से देखो ध्यान से क्या होगा, आर बराबर हमको इतना मिल गया, और हमको क्या दिया था, ऊंचाई एच, मतलब गड्ढा खनते हैं तो नीचे जाएंगे, मतलब ऊंचाई है कितना दिया है, 12 मीटर, ठीक है ना। तो हम लोग एक चीज जानते हैं, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना होता है, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। तो भाई यहाँ पर निकालो क्या हो जाएगा, 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5 बटा के 2, और गुणे के 3.5 और बटा के 2, और गुणे एच का मान भैया 12, 3 चौक का 12, 7 पचे 35, 0.5 ना, यहाँ से 2 से काटो, काटोगे 2 से काट दो 11 बार में ना। तो देखो 11 का गुणा 5 में करोगे तो 55 आएगा, 11 पचे 55, मतलब 5.5 आएगा, एक अंक पर दशमलव लगेगा। यहाँ से 35 चौक का कितना होता है आपका, 140, मतलब 140 आएगा, और एक अंक पर दशमलव मतलब 14 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हाई वाला दशमलव हटाएंगे तो 55, और गुणे के इधर से 14, और नीचे कितना हो जाएगा 10 ना। या तो गुणा कर देते हैं यार, क्या करना, नीचे 10 लगाए झुट्टा का, मत लगाओ, यहाँ पर दशमलव रहने दो, गुणा करके एक अंक पर दशमलव लगा देना, ठीक है ना। तो गुणा करोगे तो कितना आएगा इसका, यहाँ पर करते हैं, 55 का गुणा 14 में करना है आपका, 14 पचे 70, 70 के 0 हाथ में आया 7, और 14 पचे 70, और 70 में 7 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा भाई, 77। ये भाई गलत हो गया क्या कहीं पर यार, लगता है मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पर देखो भाई, मुझे लगा कि थोड़ा कहीं मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर देखो ना, जो हमने काटा है ना, वो थोड़ा भाई इसमें टिटिम्मा हो गया। मैं थोड़ा सा आपको सिंपल भी बता सकता हूँ, देखो कैसे। यहाँ पर देखो कैसे, 1/3, क्योंकि भाई अगर कठिन काटूंगा तो आप ही लोग कहोगे कि नहीं समझाया, 22/7 है। देखो भैया मैं आपको एक बहुत ही अच्छा काट के दिखाता हूँ, इसका शॉर्टकट में, यह था ना। अब देखो इसको काटो, 3 चौक के 12,
अब ऊपर 4 है, नीचे 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, मतलब भाई 4 से 4 खत्म। 7 पचे 35, 0.5 आ गया। अब 22 का गुणा 5 में करेंगे 110, एक अंक पर दशमलव है मतलब 11, गुणा इधर से 3.5 ना। अब इसका गुणा इसमें करोगे तो ट्रिक से करो, 3 5 3 8 और ये 5 लिखो और एक अंक पर दशमलव लगा दो, मतलब 38.5 कितना आ गया आपका मीटर क्यूब आ गया। ये इसका क्या आ गया आयतन, ठीक है ना। तो इसको कर दो भाई कट, क्योंकि ये थोड़ा सा कई जगह कट गया था, अच्छा नहीं लग रहा था, इसको काटो, ठीक है ना। ये आसान भी है आपका। तो 38.5 ये आ गया। अब हमको इसका क्या निकालना था भाई, हमको निकालना क्या था, इसकी धारिता किलो लीटरों में ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे धारिता, क्या लिखेंगे, धारिता। धारिता कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए हम क्या जानते हैं, चूंकि भाई आप लोग जानते हो कि जो 1 मीटर क्यूब होता है ना, वो 1 किलो लीटर के क्या होता है बराबर होता है। तो बस आपको लिखना है, तो इसलिए 38.5 मीटर क्यूब आया है, वो आपका 38 यहाँ पर लगाओ 0.5 ना, किलो लीटर के क्या होगा बराबर होगा। ज्यादा दिमाग मत लगाना, यह किलो लीटर में चेंज कर रहा है तो खाली इसी जगह किलो लीटर लिख देना, मीटर क्यूब की जगह आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये आंसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए अगला क्वेश्चन, कहाँ गया अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन है, आयतन इतना 9856 दिया, 9856 सेंटीमीटर क्यूब। यदि इसके आधार का व्यास हमको 28 सेंटीमीटर दिया है, तो ज्ञात कीजिए शंकु की ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये ज्ञात करना है। तो चलो भाई आसान है, निकाल देते हैं। पहले शंकु की ऊंचाई, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो जो दिया है ना, हम क्या करते हैं उसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो चलो लिख लेते हैं। तो हमको दिया क्या क्या है, तो इधर देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 6 है। सबसे पहले क्या दिया है, शंकु की ऊंचाई ना, हमको निकालना है। आयतन दिया भाई, शंकु का आयतन, आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब। आधार का व्यास, व्यास का मतलब डी दिया है, कितना दिया है 28 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना होगा, इसका आधा मतलब 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ज्ञात करना है ऊंचाई यच, ये हमको निकालना है। तो हम लोग यच बराबर फार्मूला जानते हैं, क्या होता है यच का फार्मूला। तो हम सबसे पहले निकाल देते हैं शंकु का आयतन, ठीक है ना। शंकु के आयतन से हम लोग यच निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो भाई निकालो। तो यहाँ पर लिखोगे शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन आपको दिया 9856 बराबर 1/3, पाई का मान भैया 22/7, आर का मान 14 गुणा 14 दो बार, क्योंकि यच हमको निकालना है, इसी को हल कर दो आंसर आपका। तो इसको थोड़ा सा इसे लिखते हैं, तो यच बराबर है नीचे वाला ऊपर में गुणा हो जाएगा, मतलब 9856 गुणे 3 गुणे 7, और जो ऊपर वाला है सब नीचे, मतलब 22 गुणा 14 गुणा में 14, इसी को हल कर देना भाई। हल कर लोगे आप लोग, थोड़ा सा हल करके मुझे बताओ कितना आ रहा है इसका। चलो भाई काटो। अब देखो 2 से काटते हैं सबसे पहले ना, 2 से काटो 11 बार में, फिर इसको 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8, एक बचा 2 9 18, 2 दूना के 4, एक बचा 2 8 16, ये आ गया। अब क्या करते हैं, अब किससे कटेगा, अब ये तो 2 से निकलेगा, मतलब 7 से, 7 दूना के 14 हो गया 2, इसको काटेंगे तो 7 सत्ते 49, अब नहीं जाएगा, जीरो बढ़ाएंगे 7 चौक 28, मतलब इसको जब 7 से काटोगे तो यह आएगा, ठीक है ना। अब जीरो का है बड़ा है, देखो बीच में, जैसे 7 से इसको काट दिए 7 सत्ते 49 हो गया। अब ये है एक अंक, 7 का भाग नहीं जाएगा तो जीरो बढ़ा के तब वही 8 उतारते हैं, ठीक है ना।
तो मतलब 704 आ गया। अब क्या करते हैं भाई, इसको हम 11 से काटते हैं। 11 से, 11 कम 11, यहाँ एक आ गया। इसको 11 से काटेंगे तो 11 छः का 66, 6 और यहाँ पर कितना बच्चा 4, 11 चौक 44 हो गया आपका, ठीक है ना। अब यहाँ पर 64 है तो इधर काट दो। देखो 7 दूना के 14, 2 दूना के 4 और 4 को 64 से काटोगे तो 16 बार में, या 2 से काटोगे तो 32 आएगा, फिर 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 16। काट लेना थोड़ा सा, इधर जा रहा है। अब 16 इधर, 3000, 16 तियाँ कितना हो जाएगा 48, ठीक है ना। 16 तियाँ कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर, मतलब जो यच का मान था वो कितना आ गया 48 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो थोड़ा सा खाली गुड़ा, ये क्या आ गया, ये क्या है भाई, ये क्या है, कहाँ से आए तुम, क्या नाम है तुम्हारा, देखो उसको, क्या नाम है इसका, भगा दो उसको। तो 48 सेंटीमीटर क्यूब आ गया है आपका आंसर, ठीक है ना, पहला का आंसर। अभी हमको इसका दूसरा निकालना ही है। तो भैया दूसरा, दूसरा इसका क्या है, दूसरे में क्या था, शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालनी थी, ठीक है ना। तो हमको निकालना है यल। यल बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यह होता है। अब इसमें दोनों चीज हमको पता है। आर का मान देखो हमने निकाला था, आर कहाँ गया भैया, आर देखो, आर का मान यह था ना 14, और एच का मान हमने यह निकाला 48, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देना आर का मान कितना है आपके पास 14 है, एच का मान आपने निकलवा किया था 48 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बस रख दो, यल बराबर एच, एच का मान हुआ 48, 48 का स्क्वायर प्लस आर, आर का मान 14, 14 का स्क्वायर। तो यल बराबर कितना हो जाएगा आपका 14 का स्क्वायर आपका कितना होता है 100, सॉरी 48 का स्क्वायर ना, 48 का स्क्वायर कितना होता है 2304 प्लस 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। इसको जोड़ो कितना आ जाएगा 2500 आ जाएगा आपका। तो यल बराबर 2500 किसका वर्गमूल होता है 50 का। तो यल का मान कितना आ गया 50, ठीक है। ये दूसरा हो गया। तीसरा में क्या बोला था इसका, तीसरे में बोला था शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आसान है, लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर यल होता है। कितना होता है पाई आर यल, पाई का मान भैया 22/7, आर का मान कितना है 14 है अपने, यल का मान आपने निकाला है 50। 7 दुना का कितना होता है 14, 22 और गुणे 50 दुना का कितना होता है 100। तो मतलब ये कितना हो जाएगा 2200 ना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो हमने क्षेत्रफल निकाला इसीलिए स्क्वायर लिख रहे हैं यहाँ पर, यही आंसर, ठीक है ना। दोनों दिक्कत यहाँ तक नहीं, दिक्कत आसान क्वेश्चन था, हो गया भाई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7वां देखो क्या बोला है, कि बोला है कि भुजा 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज एबीसी को भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। आसान क्वेश्चन है भाई। तो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा पहले आपको समझा देता हूँ। देखिए क्या करता हूँ, आपको थोड़ा सा मैं समझाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 7 शायद मेरे हिसाब से, 7 ही है ना भाई, हाँ 7 है क्वेश्चन नंबर आपका। तो यहाँ पर भाई क्वेश्चन नंबर 7 है। अब इसी को हमको क्या करना है, हल करना है। तो देखो बोला है कि 5, 12 और 13 सेंटीमीटर एक समकोण त्रिभुज, तो एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं भाई सबसे पहले। मतलब ये कितना होगा 90 अंश, 13 सेंटीमीटर सबसे बड़ी भुजा होगी, ठीक है ना। और क्या होगा, और जो ऊंचाई दिया उसका वो 12 सेंटीमीटर, मतलब ये कितना है 12 सेंटीमीटर, और नीचे वाला आपका है 5 सेंटीमीटर। तो बोला क्या था, वो बोला था ना कि इस प्रकार ठोस का आयतन ज्ञात, कहाँ गया थे, हाँ ए बी सी को, इसको मानो ए, इसको मानो बी, इसको मानो सी को भुजा 12, जब 12 के परितः हम इसको घुमाते हैं, तो जब घुमाएंगे इसको, जैसे इसको घुमाएंगे तो एक ऐसी आकृति बनेगी, मतलब हाई वाला इसका रेडियस होगा, ये क्या होगा रेडियस, ठीक है ना।
ई का होगा रेडियस, आर का मान होगा। तो जब इसको घुमाएंगे तो आर का मान कौन होगा, हाई निचवा वाला। यच का मान कौन होगा, हाई वाला। ये हमको निकालना था। ई किसका मान होगा, सीधे को चाहिए यल का मान। ठीक है ना, हमको निकालना है शंकु का आयतन। चलो निकालो भाई, शंकु का आयतन। सर्दी मार दिया है यार, हालत खराब हो गया। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या करूं, 1/3 पाई का मान भैया 22/7। आर, आर का मान भैया 5 × 5, कितने बार, 2 बार। यच का मान 12, काटो। 3 चौक का कितना हो जाएगा आपका, 12। 1 मिनट, हमको यहाँ पर पाई का मान नहीं रखना है भाई। क्यों, क्योंकि पाई का मान आगे आपको काम देगा। तो यहाँ पर आप पाई का मान मत रखो, इसको हल मत करो। आप क्या करो, 1/3 पाई को रहने दो। आर का मान 5 × 5 और एच का मान 12। तो 3 चौक का 12, 5 × 5 = 25, चौक का 100 पाई। अब आप पूछोगे सर आपने पाई का मान क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मेरे भाई अभी आगे जब क्वेश्चन लगाओगे ना, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें इसी पाई का उपयोग होगा और वो कट जाएगा। तो कोनो मतलब नहीं है यहाँ पर रखने का, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 100 पाई, इस क्वेश्चन का आंसर। क्योंकि जो आंसर है आपका पाइया में दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 100 पाई। ठीक, अब आगे चलते हैं। 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब लिख लेना, क्योंकि मैं इसको रख कर हल कर दूं तो आपका आंसर मैच नहीं होता, ठीक है ना, इसलिए ये रखना है। कोनो दिक्कत यहाँ पर, नहीं दिक्कत। अब आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है। यदि प्रश्न संख्या 7 के त्रिभुज एबीसी की यदि भुजा 5 के परितः घुमाया जाए, मतलब जो 7 में हम 12 के परितः घुमा रहे थे ना, अब 5 के परितः, मतलब भाई ऊंचाइया कितना हो जाएगा, 5 को परितः घुमाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्न 7 और 8 से प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलो पहले 8 का आंसर निकाल लेते हैं, फिर दोनों का अनुपात निकाल लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8। अब ये बोला है कि जैसे पहले क्या था, मतलब ई था यल का मान था, चेंजर नहीं होगा। यल का मान कितना दिया था हमको, 13 दिया था ना। अब भाई जो आर का मान था पहले 5 था ना, अब कह रहा है कि भैया अब ये किसका मान होगा, पहले कितना था 5, अभी 12 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब बोला 5 के परितः घुमाया जाता, पहले यहाँ 12 था, इसके परितः घुमाया जा रहा था। अब यहाँ पर 5 हो जाएगा, इसके परितः घुमाया जाता है तो उसका आयतन। तो ये किसका मान होगा, ये ऊंचाई हो जाएगा अब आपका, ठीक है ना। तो बस निकाल दो, हम लोग जानते हैं शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 न पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/3। पाई का मान नहीं रखना है भाई, रहने दो। आर का मान आपको 12 × 12, एच का मान 5 ना। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको हल करोगे भाई, हल करो, आपका कितना आता है देखिए। तो 3 चौक का कितना होता है, 12। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 12×5 = 60, और 60 का गुणा 4 में करेंगे तो 240, मतलब यहाँ से आज आपका आ जाएगा 240 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा 8वां का आंसर। अब बोला क्या था, बोला था ना क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूं, इसका जो आयतन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 7 का हमारा था, 7 कहाँ गया भाई, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ये है ना। इसके आयतन को मैं मान लेता हूँ V1 है ना, और इसके आयतन को मैं मान लेता हूँ V2 है। तो इसी का अनुपात पूछा है, तो हम लिखेंगे अनुपात। क्या लिखेंगे, अनुपात ना। या तो क्वेश्चन ऐसे भी लिख सकते हो, V1/V2 लिख लो, बराबर V1 का जो अनुपात था वो कितना आया था आपका, 100 पाई आया था, ये है ना। और जो V2 आपने निकाला है वो कितना है, 240 पाई, यह है। बस इसी को आपको क्या कर देना है भाई, कट कर देना है, आंसर आपका आ जाएगा। तो कट करे भाई, तो 4 से काटो। किससे काटो आप, 4 से। तो आप 4 से काटोगे तो क्या होगा, अब 4 से काटोगे तो ये कितने बार में कटेगा आपका, 25 बार में। 25 चौक का 100, 4 छंग 24, 60 आ गया। पाई से पाई खत्म। अब वो 5 से काटो, 5 × 5 = 25, अब 5 से काटोगे तो यहाँ 12, मतलब 5/12। इधर कितना आ जाएगा, 5/12।
ना। तो कहने का मतलब जो अनुपात हमारा निकलेगा वो कितना आएगा, 5:12 का। यही हमारा आंसर, यही निकालना था। ठीक है, कौनो दिक्कत यहाँ तक? नहीं दिक्कत। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर इसका भाई लास्ट है एक, वो भी देख लेते हैं हम लोग क्या बोला है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर, देखो क्या बोला है कि गेहूं के एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए, मतलब इसका आयतन ज्ञात करना है। इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है। वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब जब हम ढकते हैं तो कितना क्षेत्रफल घेरता है वो, उसी का हमको निकालना है। ठीक है ना, वांछित क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलो हम क्या करते हैं, सबसे पहले दिया क्या क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में, देखो ध्यान से मेरी बात। सर्दी मार दिया यार। गेहूं की एक ढेरी, मतलब व्यास हमको दिया है ना, व्यास 10.5 मीटर। तो आर क्या हो जाएगा इसका आधा, आधा कितना हो जाएगा 10.5 बटा के 2। इसको थोड़ा सा हल कर ले तो 105 बटा के 20 आ जाएगा कि नीचे नहीं, क्योंकि 10 में उठेगा तो नीचे 0 बढ़ेगा। अब इसको 5 से काटो, 5 दूना के 10, 5 एकम 5, 5 चौक का 20, मतलब 21/4 आपका आर का मान आ गया। कोनो दिक्कत ना दिक्कत। अब देखो ऊंचाई हमको दिया ही था 3 मीटर। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना था पहले आयतन। आयतन निकालो भाई, तो लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। पहले आयतन निकालो, फिर उसका उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब बाहर बाहर का ढकने में ना उसको कितना क्षेत्रफल लगेगा। मतलब मान लीजिए कि जैसे आपको किसी चीज को ढकना है, तो ढक रहे हो तो उसका कितना क्षेत्रफल घेर रहा है वह निकालना है। तो पहले आयतन निकालो शंकु का। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान भैया 22/7 ना। आर का मान, आर का मान 21/4 ना, हाँ 21/4 गुणे एच का मान 3। काटो पीटो आंसर लाओ। 3 से पहले बात तक 3 खत्म ना। 7 त्रिका 21, 3 इधर आ गया। 2 से काटोगे 11 और 2 से काटोगे 2 बार में, और कुछ नहीं। तो 11×3 = 33 और गुणे के 21 बटे के 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, यही आ जाएगा। अब आगे क्या होगा ध्यान से देखो, तो 33 का गुणा 21 में हम लोग करेंगे तो कितना आएगा आपका, आएगा 693/8। तो जब भाग करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 86.625 मीटर क्यूब। ठीक है ना। तो इसका जो आयतन होगा वो आ जाएगा 86.625 मीटर क्यूब। अब हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कितना घेरता है, वांछित क्षेत्रफल निकालना है ना। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का क्या होता है, तो आप कहोगे सर पाई आर यल होता है, तो हमको यल का भी मान चाहिए। तो यल नहीं पता है तो सबसे पहले यल निकालो तुम। यल निकालना है। यल क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, उसमें यल चाहिए। तो यल होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यल बराबर क्या हो जाएगा, एच का मान कितना है, तो एच का मान आपका भाई कितना था, 3 मीटर था, तो 3 का स्क्वायर। आर कितना है आपका, आर आपका था 21/4, यहाँ पर 21/4 का स्क्वायर है। ठीक है ना। तो यल बराबर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना है 9 है, 21 का स्क्वायर आप लिखोगे 441, 4 का स्क्वायर आपका 16, यल बराबर। ठीक है ना। अब 16 का मल्टीप्लाई 9 में करोगे 144 प्लस 441 बटा के 16। ठीक है ना। तो यल बराबर 144 में 441 जोड़ोगे तो 585, और बटा के यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पर नीचे 16। ठीक है ना। तो यल बराबर क्या हो जाएगा, आप इसका वर्गमूल निकालोगे, इसका इसमें वर्गमूल निकालोगे भाग देकर ना, इसका इसमें भाग करोगे तो कितना आएगा आपका, आएगा 36.5625। ठीक है। तो यल बराबर
36.5625 को जब काट कर आप इसका वर्गमूल निकालोगे, वर्गमूल इसका इसमें भाग करोगे, ये आएगा, फिर इसका वर्गमूल निकालोगे तो आपका आएगा 6.046। ई किसका मान आएगा? यल का मान। ये किसका मान आपका आएगा? यल का मान। हमको निकालना है कैनवास का वांछित क्षेत्रफल। क्या निकालना है? कैनवास का वांछित क्षेत्रफल। तो हम निकालते हैं वांछित कैनवास का क्षेत्रफल, यह निकालना था वांछित ना कैनवास का क्षेत्रफल। ये किसके बराबर होला? शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के। शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के क्या होगा? बराबर होगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर यल। तो भैया यहाँ पर रखो पाई। पाई का मान 22/7। आर का मान 21/4 आपने निकाला था। यल का मान 6.046 ये आपने निकाला है। बस इसको हल करो भाई। 3 7 3 21, 3 ना 7 3 कितना हो जाएगा? 21। यहाँ पर 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 से काटो 11 बार में, ठीक है ना। अब इसको 2 से काट दो, 2 3 6.0, 2 दूना 4, 2 3 6। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? 11 3 33 गुणे के 3.023, यह ना। अब यहाँ से आप क्या करोगे? इसका में मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 33 या 99.759 ना सेंटीमीटर में या मीटर में? मीटर क्यूब। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है गाइस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरा काम है करने का और आपका काम है करने का, तो आप उसको सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आती है तो, कहीं पर दिक्कत हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई धन्यवाद।